हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 4 जिसके बुक का नाम है नायरा, उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग करेंगे। और ये है चैप्टर नंबर 1 में हमारी कविता है जिसका नाम है प्रकृति की सीख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम देखते हैं इसकी पाठ चर्चा। यानी पाठ चर्चा में क्या बताया गया है कि प्रकृति ईश्वर की एक अद्भुत रचना है। वही हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें कुछ समझाती भी है। लेकिन एक हम है कि उसकी मूक यानी सांकेतिक भाषा को समझकर भी नासमझ बने रहते हैं। तो क्या है, आओ कविता में पढ़कर जाने कि वह हमें क्या सिखाती और क्या समझाती है। तो कौन सिखाती है और कौन समझाती है? प्रकृति। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि प्रकृति हमें कुछ सांकेतिक भाषा में समझाना भी चाहती है ना, और कुछ सिखाना भी चाहती है। तो चलिए हम कविता को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखाना व समझाना चाहती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पोयम। ओके। तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो पर्वत क्या हमें सीख दे रहा है कि ऊंचे उठकर, यानी कि हमें ऊंचे बनने की सीख दे रहा है। और सागर क्या कहता है कि जिस तरीके से सागर में गहराई है, यानी कि सागर जितना गहरा है उसी तरह हमें अपने मन में भी गहराई लाने की सीख दे रहा है। फिर क्या 4 लाइनें क्या कह रही हैं कि समझ रहे हो क्या कहती हैं, समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। यानी क्या है, उठती हैं तरंगें और फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं फिर गिरती हैं। यानी कि ये हमें क्या सीख दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में यदि कभी किस तरीके से आगे बढ़ना है, गिरना है फिर उठना है, फिर गिर के हमें संभल कर आगे की ओर चलना है। ठीक है। फिर धरती कहती धैर्य न छोड़ो, यानी कि पृथ्वी क्या कह रही है कि कभी भी धैर्य, यानी कि हमें अपना जो धैर्य है, धीरज है, वो कभी भी नहीं खोना चाहिए। कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार, है ना। तो फिर नभ क्या कहता है कि जिस तरीके से नभ चारों तरफ फैला हुआ है, आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको आकाश ही आकाश, आसमान ही आसमान दिखता है। तो उसी तरीके से कहता है नभ हमें किस तरीके की शिक्षा दे रहा है कि हमें भी अपने चारों तरफ क्या करना चाहिए, इतने बड़े इतने महान होना चाहिए कि आपकी चारों तरफ चर्चा हो और फैल जाओ। इस तरीके से जिस तरीके से तुम इतना फैलो कि सारे संसार को ढक लो, यानी कि ढक लो तुम सारा संसार। ओके। तो ये कविता थी प्रकृति की सीख, यानी कि प्रकृति नेचर हम लोगों को कुछ सांकेतिक भाषा में समझा भी रहा है, जिसको हमें सीख भी मिल रही है और उससे हमें कुछ सीखना भी चाहिए। वो सांकेतिक भाषा है, वो हमें कुछ ना कुछ समझा रही है। ओके। तो ये कविता थी प्रकृति की सीख और इसके जो कवि थे वो थे श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा ये रचित कविता थी। तो चलिए ये पोयम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।